नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला गुंजन पाठ 7 चींटी और कबूतर। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता के माध्यम से हमें समझाया गया है कि परोपकार करने से हमें खुशी मिलती है और यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला ही होता है। आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। अपने किसी मित्र को मुसीबत में फंसा देखकर आप क्या करेंगे? बच्चों, जब कभी आप अपने मित्र को मुसीबत में फंसा देखते हैं तो आप उसकी मदद करते हैं। दूसरों की मदद करके कैसा लगता है? बच्चों, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करते हैं तो वह कभी भी बेकार नहीं जाता, हमें उसका फल अवश्य मिलता है। परस्पर सहायता और सद्भाव से सबका भला होता है। परोपकार एक महान गुण है जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसे भाव उपजाता है। इस पाठ से जाने कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता। यानी कि इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि परोपकार निस्वार्थ भाव से जो किया जाता है वो कभी भी निष्फल अर्थात बेकार नहीं जाता। आइए कविता आरंभ करते हैं। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। बच्चों, एक प्यास चींटी जो प्यास से व्याकुल है वह पानी पीने के लिए झरने पर आती है और जैसे ही वह धीरे धीरे झरने पर पहुंचकर झुककर पानी पीने लगती है तो उसका पैर लुढ़क जाता है और वह घबरा जाती है। गिरते गिरते चींटी चीखी जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में जल्दी मुझे उठाओ। जब वह चींटी पानी में फिसलती है तो वह चिल्लाती है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं वह सोच रहा था बारंबार। यानी कि जब चींटी झरने के पानी में लुढ़क जाती है अर्थात गिर जाती है तो यह सब दृश्य पेड़ पर बैठा एक कबूतर देख रहा होता है और उसकी करुण पुकार यानी कि जो उसकी दया भरी पुकार थी वह सुन लेता है। कैसे इसे बचाऊं मैं वह सोच रहा था बारंबार और वह बार बार यह सोचता है कि मैं इस चींटी को कैसे बचाऊं, इसकी मदद कैसे करूं। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। उसने क्या किया? सोच विचार करने के बाद एक पत्ता पेड़ से तोड़ा और अपनी चोंच में दबा लिया। फिर उसे पानी में बहती हुई चींटी के पास फेंक दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान, चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान। जब कबूतर ने पत्ते को पानी में फेंका तो चींटी उस पर चढ़कर बैठ गई, लेकिन वो अब भी परेशान थी। चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान, यानी कि उसको जिंदा समझकर कबूतर ने उस पत्ते को चोंच में दबा लिया और उसे बाहर ले आया, यानी कि उसने चींटी को बचा लिया। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। जब चींटी बाहर आती है तो वह नम्रता से आंखें झुकाकर उस कबूतर को धन्यवाद कहती है और कहती है कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं ये हमेशा याद रखूंगी। तो बच्चों, आज हम कविता का पाठ यहीं तक पढ़ेंगे।
कविता का शेष भाग हम अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए और सुनिए। धन्यवाद।